राजन, ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण की उम्र 6 या 7 बरस की थी। उस समय एक बहुत ही भयंकर, जहरीला, सैकड़ों फनों वाला कालिया नाग यमुना में आ गया था। उसके जहर के असर से यमुना का पानी जहरीला और काला हो गया था। उसके डर से न तो कोई यमुना के पास जाता और न ही उसका पानी पीता। जो भी जाता वो वापस जिंदा नहीं लौटता। माता यशोदा ने भी बाल गोपाल को निर्देश देते हुए कहा, कान्हा, अपने मित्रों के साथ यमुना के पास बिल्कुल मत जाना। प्यास लगे तो वहाँ का पानी मत पीना, अपने कुएं का ही पानी पीना। मगर क्यों मैया? यमुना जी का पानी तो बहुत मीठा है। मीठा तो है, मगर पता नहीं कहाँ से यमुना जी में एक जहरीला नाग आकर रहने लगा है। उसने यमुना जी का पानी जहरीला कर दिया है। उसकी वजह से हमारे गोकुल के भी 4-5 लोग मर चुके हैं। तुम भूल कर भी उधर मत जाना। मगर मैया, ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो तब होगा जब कालिया नाग को यमुना से दूर कर दिया जाए। हाँ, समाधान तो यही है, मगर कौन करेगा ऐसा? वो बहुत विशाल, खतरनाक, जहरीला नाग है। वो इसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैया की बात सुनकर बाल कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और ठीक उसी शाम वो पहुंच गए अपनी मित्र मंडली के साथ यमुना के किनारे गेंद से खेलने। तब उनका एक मित्र उनसे बोला, कान्हा, मेरी मैया ने यमुना किनारे खेलने को मना किया हुआ है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ खेल रहे हैं तो क्या होगा? वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे नहीं पता चलेगा। अब तुम ही बताओ, इतनी ठंडी ठंडी हवा और कहाँ आती है? जैसी यमुना किनारे आती है। और हम यमुना में तो नहीं जा रहे हैं ना, हम उससे दूर रहकर ही खेलेंगे। लेकिन अगर गलती से मेरी गेंद यमुना में चली गई, तब तो मैया को पता चल जाएगा ना। गेंद यमुना में कैसे जाएगी भला? हम धीरे धीरे फेंक कर खेलेंगे। बातों में चतुर कन्हैया ने सबको अपनी मीठी बातों में उलझाकर वहाँ खेलने के लिए मना लिया। खेल शुरू हुआ। गेंद कभी एक के पास आती तो कभी दूसरे के पास। इस तरह खेल बढ़ता चला गया। एक बार जब गेंद बाल कृष्ण के पास आई तो उन्होंने गेंद को इतनी जोर से फेंका कि वो सीमा रेखा को पार करती हुई सीधे यमुना जी में जा गिरी। ये तुमने क्या किया कान्हा? मेरी गेंद यमुना में फेंक दी। अब अगर मैं गेंद लेकर घर नहीं गया तो मैया मुझ पर क्रोध करेंगी। मुझे अपनी गेंद वापस चाहिए। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं अभी यमुना नदी में से गेंद निकाल कर लाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है। मगर यमुना जी में तो कालिया नाग है, वहाँ जाने में खतरा है। अरे कोई खतरा नहीं है, नाग इस तरफ नहीं है। मैं यूँ गया और यूँ आया, तुम चिंता मत करो। कन्हैया के सभी साथी उन्हें यमुना में जाने से मना कर रहे थे, मगर वो कहाँ किसी की सुनने वाले थे। सब बोलते रह गए और इतने में उन्होंने भागते हुए यमुना जी में छलांग लगा दी। बाल कृष्ण यमुना जी की गहराई में उतरते जा रहे थे। फिर वो नदी के तल पर खड़े हो गए। वो इधर उधर देखते हुए कुछ खोजने लगे। वो गेंद को नहीं बल्कि कालिया नाग को खोज रहे थे। उन्होंने देखा कुछ दूर पर कालिया नाग पड़ा हुआ सो रहा था और गेंद भी उसी के फन के पास पड़ी थी। श्री कृष्ण उसी की तरफ बढ़ चले। उनके पास आने से कालिया नाग जाग गया और श्री कृष्ण जी को देखकर क्रोध से फुफकारने लगा। मगर श्री कृष्ण न तो डरे और न ही पीछे हटे। ये देखकर कालिया नाग का क्रोध और बढ़ गया। साथ ही उसे हैरानी भी हुई। वो सोचने लगा, ये इतना छोटा बालक यहाँ कैसे आ गया और ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा? मैं तुझसे डरने वाला छोटा मोटा बालक नहीं हूँ कालिया नाग। मैं तेरा काल बनकर आया हूँ। तूने यमुना जी के पानी को जहरीला कर दिया है। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, या तो तू यहाँ से चुपचाप चला जा या फिर मेरा सामना कर। इतना छोटा बालक और इतनी लंबी जुबान, अभी बताता हूँ तुझे कि कौन किसका काल है। कालिया नाग पहले क्रोध से फुंकारा, फिर उसने अपनी पूंछ से श्री कृष्ण को बंधन में बांध लिया और उन पर मुंह से जहर फेंकने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाया और उसके बंधन से खुद को मुक्त करा लिया। फिर वो तुरंत लपक कर कालिया नाग के फनों के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा लिया कि कालिया नाग उनके नीचे दबने लगा। कालिया नाग ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। श्री कृष्ण पर अपनी पूंछ से प्रहार भी किया, मगर श्री कृष्ण ने अपने पैरों से उसका फन कुचलना शुरू कर दिया। दोनों में बहुत देर तक भयंकर युद्ध हुआ। फिर कालिया नाग ने अपनी हार मान ली। इस समय कालिया नाग की पत्नियां भी श्री कृष्ण की शरण में आईं और उनसे अपने पति के लिए क्षमा मांगने लगी। हे प्रभु, अगर आप किसी को दंड भी देते हैं तो उससे उसका उद्धार ही होता है। आज हमारे पति को आपके चरणों की धूल मिली, ये इनका परम सौभाग्य है। इन पर कृपा करें और इन्हें क्षमा करें। हमें अभय दान दे प्रभु।
मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन आपके यहाँ रहने से यमुना जी का पानी लोगों के पीने लायक नहीं रहा। वो जहरीला हो गया है, इसलिए आप सभी यहाँ से चले जाइए और कहीं ऐसी जगह निवास करें जिससे बाकी किसी प्राणी को कोई परेशानी ना हो। मैं तो यहाँ गरुड़ देव से ही छिप कर आया था। मुझे उनसे भय लगता है। अगर उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ गई तो वो मुझे पकड़कर खा लेंगे। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के चिन्ह हैं। गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम यहाँ से निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना से दूर कर दिया।